अस्सलामुअलैकुम। सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट जाजिबा मलिक। आज हम लिबर्टी मार्केट में हैं और यहाँ पर आए हम लोगों से पूछेंगे एक सवाल। वो ये है कि जो हमारी फुप्पू होती हैं वो इतनी बदनाम क्यों होती हैं। लाइक इन सेंस कि अगर हम अपने फ्रेंड्स में बैठे हैं, हम उन्हें कहते हैं तुम इतनी फुप्पू बनने की कोशिश ना करो, तो ये लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे कि ये किस सेंस में कहा जाता है। और फुप्पो जो हैं, रिश्तेदार हैं, वो हमारे माओ की तरह होती हैं, फुप्पो या खाला, तो उनको इस तरह से क्यों कहा जाता है। इसके अलावा कुछ टंग ट्विस्टर्स होंगे, रिडल्स होंगे और जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो आइए हम लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे फंक्शन करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हानिया। हानिया। आपका नाम? फौजिया। आप इसकी मामा हैं? जी जी बिल्कुल। क्या मामा भी काफ़ी यंग है और बच्ची बहुत ही यंग है। अच्छा, ये जो दो चोटी बनाई हुई हैं, ये किसने बनाई हैं? माने वो कहती हैं कि बाल बड़े होते हैं इससे। अच्छा ठीक है। वैसे कहा जाता है कि चोटी करने से बाल बड़े हो जाते हैं, संभल जाते हैं, ऐसा है? वाकई है? जी बिल्कुल ऐसा है। और उसके अलावा हेल्दी हैं बाल बच्चियों के, तो वो इस तरह से बिखरे रहते हैं, तो दो छुट्टियां हो जाती हैं तो ज़रा सिमट जाते हैं। अभी कोविड-19 की वजह से स्कूल ऑफ हैं, घर में होते हैं, तो चलें दो छुट्टियां करके बाल सिमट जाते हैं। दो छुट्टियां कर ले, बच्चों को बाल संभाले नहीं जाते, खुद मामाएं संभाल देती हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप फुप्पो हैं किसी की? जी बिल्कुल हूँ। चलें फिर क्वेश्चन तो कर लेती हूँ फिर भी मैं आपसे। फुप्पियाँ बड़ी बदनाम है, ऐसा ही है? जी ऐसे ही है। किस लिए है? पता नहीं किस लिए हैं, बस हैं, लेकिन बेचारियाँ है ना? हैं बिल्कुल। प्यार करते से भतीजों से सबसे। आप प्यार करती हैं? जी बिल्कुल। फुप्पो प्यार करती हैं? जी मेरी भी करती थी। आप बताओ फुप्पो के बारे में। मेरी फुप्पो बहुत अच्छी है। ये खुद फुप्पो है ना, इसलिए फुप्पो को अच्छी कहती हैं। और ना अगर ये भी ना होती, ये भी बुरा कहती हैं। ये भी कहती हैं मेरी फुप्पो को बुरा कभी कभार। जैसे कि ना फ्रेंड्स बैठी होती है ना या बच्चे आपस में, तुम इतनी फुप्पो बनने की कोशिश ना करो। इससे मुराद क्या होता है? क्यों बनने की कोशिश ना करो? अगर बन जाओ तो इसमें बुराई भी क्या है? वो कहते हैं वो बैक बाइटिंग करती है, इसलिए उनको कहते हैं। बैटिंग के चाची नहीं करती, दादी नहीं करती, नानी नहीं करती, कई रिश्ते हैं, मतलब खालाएं नहीं करती, कोई क्यों, है ना? जी बिल्कुल सब करती हैं। सभी करते हैं, सभी रिश्ते करते हैं। अच्छा ठीक है, आपसे ना मैं एक पहेली पूछती हूँ। जिसने भी ये राग बजाया खुद ना सुना दूसरों को सुनाया। जिसने भी ये राग बजाया खुद ना सुना दूसरों को सुनाया। राग क्या होता है? राग इन सेंस के कुछ गाना, कुछ बोलना, आवाज़। माइक? नहीं, गौर से सुनो ठीक है। जिसने भी ये राग बजाया, ठीक है, वो कोई शख्स है, जैसे आप हैं, आप ये राग बजा रही हैं, आप नहीं सुन पा रही लेकिन दूसरे सुन पा रहे हैं। बहरा। बहरा डीजे। नहीं, आप आई थिंक डीजे वाला वो जो बजा रहा होता है, क्योंकि उसके कानों में तो शायद वो आवाज़ नहीं जा रही होगी। नहीं जा रही होती है, बड़ा तंग होता है डीजे वाला भी। बेचारे का काम इस तरह। कौन होगा? आता है लेकिन सुन नहीं पाता। कान? नहीं। कैसे करें? जिसने भी ये राग ह्यूमन बीइंग है या कोई? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग खुद बजाता है, सुन नहीं पाता। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अच्छा चलिए, आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन कर लेती हूँ। आप मुझे बताएं ऐसी कौन चीज़ है जो एक अंधा भी देख सकता है? बताएं। अंधा भी नहीं, पैसा देख सकता है अंधा, अंधा पैसा नहीं देख सकता। अच्छा चलें, आप में टैलेंट्स क्या हैं, आप शेयर करें। मेरी सिंगिंग अच्छी है। ज़बरदस्त सिंगर मेरे साथ खड़ी हैं, तो सिंगर मिस सिंगर आप कौन सा गाना सुनाएंगी? लव मी लाइक यू डू। ओके। You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me to the door, let me take you past your satellite.
Only you can set my heart on fire, on fire. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, da da, touch me like you do. What are you waiting for? जबरदस्ती क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए तो। अच्छा, ये कहाँ सीखा? आपकी भी आवाज़ अच्छी है? नहीं नहीं, मेरी तो बिल्कुल भी अच्छी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चले फिर। बच्चियों का ज़रा शौक होता है ना, स्टडी करती हैं तो इनका ज़रा शौक है। शौक होता है स्टडी करती हैं तो उन्हें कहीं बच्चियों का शौक होता है जब स्टडी नहीं करती तब ही करती हैं। अच्छा ठीक है, आप क्या शेयर करेंगी? मैं क्या शेयर करूँगी, मैं बस यही शेयर करूँगी कोविड-19 के हवाले से कि पब्लिक प्लेस पे जाएं तो अपनी केयर करें, मास्क वगैरह, और उसके बाद जब घर जाएं तो हैंड वॉश करें सबसे पहले। तो इंसान ठीक है तो सब कुछ है, अगर इंसान की तबीयत ठीक नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो कोई भी नहीं आता आपकी हेल्प के लिए, आपको खुद ही अपनी केयर करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? निशात फातिमा। आपका नाम बच्चे? रेहान। आपका नाम? इरशाद है। चलो आप भी सामने आ जाओ। हाँ जी, आपका नाम क्या है? हिंसल दानिश। अच्छा चले, आप सब मुझे ये बताएं कि फुफ्फियाँ इतनी बदनाम क्यों होती हैं? मैं एक फुप्पी हूँ, इसकी और इसकी। तो ये बच्चे ऐसे ना बड़े होके कहेंगे फुफ्फी तो ना इस तरह की है। मुझे पता है क्यों बदनाम होती हैं, ये जो माएँ हैं ना डरा रही होती हैं। कैसे? आप डराते हो ना तो वो कहेंगी ईसा फुप्पो देख रही हैं। अच्छा, फुफ्फो ये कर रही हैं, फुफ्फो से ये फिर बच्चों को फुफ्फियाँ ना बड़ी तेज़ लगती हैं कि फुफ्फो को सब कुछ पता लग जाता है, शायद ये रीज़न हो सकती है शायद, क्योंकि अक्सर ही कहा जाता है। आप तो खैर फुफ्फी है ना, आपके सामने शायद होते हैं। फुफ्फियाँ बड़ी स्वीट होती हैं। आप खुद जो फुफ्फो है, मैंने भी बना, सबने बना। इनकी फुप्पीज भी बहुत अच्छी हैं, इनकी 3 फुप्पो हैं माशाल्लाह, और तीनों बहुत अच्छी हैं। तीनों बहुत अच्छी हैं। आप बताएं, आप अपने बच्चों को वर्गलाती हैं? नहीं बिल्कुल। कि फुफ्फी अच्छी नहीं है, फुफ्फो के सामने ये बात ना कर। नहीं, मैं तो कहती हूँ, वो फूफो को याद भी बहुत करते हैं। स्पेशली है, ये तो मजाक की बात थी कि असल में किसी का डर रखना होता है ना, तो फिर अच्छा, मतलब फुफ्फो का डर, इनका कहना ये है कि जो भी कोई बाहर से हो ना उसका डर रखते हैं, चाहे वो फुप्पी हो या फुप्पो फुप्पा हो। स्पेशली, लेकिन अम्मा अब्बा से तो डरते ही नहीं वैसे बच्चे। आपका कहना ये है कि फुफ्फियाँ इसलिए बदनाम है क्योंकि माँ बाप डरा के रखते हैं बच्चों को फुफ्फी के नाम से। खुद तो ये नहीं है, वो डराने को तो कितने लोगों से डरा दें। नहीं। अच्छा खैर, चलें, आप लोग मुझे बताएं कि एक पहेली पूछती हूँ आपसे, ठीक है? आप बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक अंधा भी देख सकता है? ख्वाब। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। आपसे मैं एक और सवाल पूछती हूँ, ऐसा कौन सा राग है जो भी बजाए वो खुद सुन ना पाए? ऐसा कौन सा राग है? नहीं यार। अच्छा चलें, आपसे मैं एक और सवाल कर लेती हूँ। कर लूँ? कर ले। चलें ठीक है। शीशे का घर, लोहे का दर, मटका सा पेट, छोटा सा सर, क्या चीज़ है ये? शीशे का घर है, मटका सा पेट, छोटा सा सर। शीशे का घर। मुझे तो लगता है बच्चों से पूछते थे इस तरह की पहेली। अच्छा नहीं, हाँ कोई नहीं चल रहा, नो आइडिया। अच्छा, ऐसे कौन से परिंदे हैं जिनको अमन की इलामत कहा जाता है? किसकी? अमन की। फाख्ता। और हाँ फाख्ता। फाख्ता भी है, एक और है। अच्छा चलिए, आप में टैलेंट्स क्या, आप ये बताएं। हाँ, कबूतर। बिल्कुल ठीक आंसर किया है, बड़े ठीक आंसर्स दे रही हैं ये दोनों। आप शेयर क्या करेंगे, क्या टैलेंट्स हैं आप में? क्या टैलेंट्स हैं? फिलहाल तो बच्चे ही पाल रहे हैं, इसके अलावा कोई टैलेंट नहीं। बच्चे, चले बच्चे पालने की टेक्निक्स बता दें कि किस तरह से इतने बच्चों को आप पाल लेती हैं। अब मेरी तो 2 ही बेटियां हैं, बस कोशिश होती है कि कुछ अपने अंदर भी तब्दीलियां लाएं, तभी कुछ अच्छा कर सकते हैं, वरना अगर क्योंकि अपनी आदत भी चेंज करनी पड़ती है बच्चों के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, वरना अगर हम वो जो पुराने तरीके हैं ना उससे करें तो बस फिर बच्चे जो है ना आजकल तो ख़राब ही हो रहे हैं। सही। चलें जी, फिर आप कोई ब्यूटी टिप या कोई रेसिपी शेयर करते हैं? बच्चे की स्माइल कितनी क्यूट है। ये किस बात से स्माइल कर रही है? आप कुछ बताना चाहते आप क्यों स्माइल कर रहे हो? मामा का आज इंटरव्यू लिया जा रहा है। रेसिपी या ब्यूटी टिप?
ब्यूटी टिप ये है कि एलोवेरा यूज़ करना चाहिए स्किन के लिए, डाइजेस्टिव इश्यूज़ के लिए और किसी भी मसले के लिए एलोवेरा इज़ द बेस्ट। एलोवेरा इज़ द बेस्ट। ओके बच्चे आप बताओ, आप क्या शेयर करोगे, पोइम सुनाओगे? आप सुनाओ एक पोइम। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. बस बस आप A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. जी बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, मैं लोगों से ये पूछ रही हूँ कि आखिर फूफियाँ इतनी बदनाम क्यों होती हैं, यही सवालात हैं और जवाबात लोगों से लेंगे, लेकिन आएंगे एक ब्रेक के बाद। अब कहीं मजा आएगा। नीला थोथा थोथा नीला, नीला थोथा थोथा नीला, नीला थोथा थोथा नीला, नीला थोथा थोथा नीला, नीला थोथा 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 नीला, नीला थोथा थोथा नीला, नीला थोथा थोथा नीला। नीला खोता नहीं चलिए मैं नेक्स्ट टाइम ना यही करवाऊंगी, नीला खोता खोता नीला। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक फैमिली मेरे पास खड़ी है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसमा। आपका नाम? मोहम्मद अवैस। आपका नाम? बच्चे आप इतने क्यों लड़ क्यों रहे हो? मोहम्मद अब्दुल्ला। इतना गुस्सा किस बात का चढ़ा हुआ है? अच्छा चलें, आप दोनों साथ खड़े हो जाए ज़रा। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप फूफू हैं? यस। चलिए फिर भी सवाल पूछ लेते हैं, फूफियाँ इतनी बदनाम क्यों होती हैं? हाँ जी। वो जो है इतनी बदनाम क्यों है कि फूफू तुम तो एक फूफी की तरह बन रही हो, दोस्तें आपस में बात करती, क्यों क्यों है इस तरह? मुझे बताया क्या ऐसा करती हैं फूफियाँ, ऐसा क्या करती हैं? फूफियाँ ऐसा क्या करती हैं? फूफियाँ ये हमारी फूफो तो बहुत अच्छी हैं। वो एक टिकटॉक पे बच्ची है, उसने फूफी का प्रोग्राम किया हुआ है, उसमें से आपको सारे सवाल मिल गए होंगे। अच्छा नहीं मैंने नहीं देखा ये, वो टिकटॉक यूज़ नहीं करती मैं, वो मेरे ख्याल है अरूज है बच्ची। फूफी तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन नंद के हवाले से आप पूछ सकती थी, वो थोड़ा चलो फिर आपसे हम नंद के हवाले से डेंजरस हो सकता है, क्यों? एक बताओ। खुल के बोलें, क्या हो गया? कोई कैमरा ही तो है। वो तो शुरू से अजल से अब तक नंद और भाभी का। तो भाभी का के ठीक है ओके। आप मुझे ये बताइए आपका इस पे क्या है? मैंने जो भी आपने वीडियो देखी, लेकिन आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है फूफियों के बारे में? ये वो इतनी बदनाम क्यों है? अक्सर दोस्त बैठे होते हैं, इवन के हम भी आपस में बहन में बैठे हों, तो तुम इतनी फूफू बनने की कोशिश ना करो, तुम अपनी फूफी पर गई हो, इस तरह की बातें होती हैं क्यों होती हैं, क्या है? उसकी वजह ये जी, उनके भाई की सपोर्ट होती है उन्हें, वो फिर दूसरे के घर में आके ना अपनी वो चौधर जमाती हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वो भी इसके लिए मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। वो एंड में वही भाई उनके साथ सुलह करवा देते हैं। और रिसेंटली हमारे साथ भी आज यही वाक़या हुआ है। हम दोनों गए थे फूफियों के घर, दोनों फूफियाँ थी, उन्होंने कहा जी इधर स्टे करो, हमने कहा नहीं जी, हम जी इधर आए हुए हैं, तो हमने लाहौर थोड़ा सा घूमना बच्चों के साथ, इसलिए हम स्टे नहीं कर सकते। अभी पता नहीं उनकी सुलह हुई है कि नहीं, वो आपस में वैसे ही बैठी है और हम आ गए। चलिए अच्छा हुआ आप तो लाहौर घूम रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सबा। आपका नाम? मरियम। दोनों में से किसी की शादी हुई है? नहीं। यानी कि फूफो नहीं है। ओके पूछते हैं आप, मुझे ये बताओ कि इतनी नाम क्यों होती है? पता नहीं, हमारी फूफो तो बहुत अच्छी है। आपकी फूफो बहुत अच्छी हैं? पक्का? हाँ हम सेम एक फूफो है, एक ही बहनें हैं दोनों? अच्छा ठीक है, आपकी फूफो तो अच्छी हुई, लेकिन ये मैंने सुना बहुत है, आपने भी सुना होगा फूफियों के बारे में, ऐसा क्यों लोग फिर कहते हैं? पता नहीं, हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। एक्सपीरियंस नहीं किया तो फिर इनसे बंदा क्या पूछे। चले फिर आपसे, बहुत अच्छी हैं, किस सेंस में अच्छी हैं, क्या अच्छा करती हैं आपके लिए? मतलब अच्छी हैं, पोलाइट, इंटरफेयर नहीं करती किसी भी मामले में, और मतलब कि वैसे मतलब मिलजुल के रहती हैं, कोई इनको किसी से कंसर्न नहीं है कि वो क्या। सेम एक ही फूफो है ना? तो यानी कि जो फूफो इंटरफेयर ना करें वो बड़ी अच्छी फूफो कहलाती है, तो फूफो सुन लें। लेकिन खैर आप मुझे ये बताओ कि पहेली पूछती हूँ आपसे, ठीक है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक अंधा भी देख सकता है? ख्वाब। तो ठीक आंसर किया है। आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, जिसने भी ये राग बजाया खुद ना सुना दूसरों को सुनाया।
कराटे। बिल्कुल ठीक आंसर किया है, जबरदस्ती। आप तो कह रही थी मैंने कोई जवाब नहीं मुझे आता है। कितनी टैलेंटेड है आप, कितना आपका दिमाग चलता है। आप मुझे बताओ कि अम्न की इलामत किन परिंदों को कहा जाता है, आप बताओ। डव को, फाख्ता। आपकी सिस्टर को नहीं कुछ सिखाती है? चलिए फिर आपसे एक पहेली है, ठीक है। को अब आपने नहीं बोलना, कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनको आता है कि नहीं, ठीक है। शीशे का घर, लोहे का दर, मटका सा पेट, छोटा सा सर, क्या चीज़ है? घड़ा? शीशे का तो नहीं होता, गढ़ा। नहीं, लास्ट उसी मुझे लगा था। लोहे का दर, इतनी मुश्किल से मैंने बोला था ना। छोटा सा सर। ये मुश्किल है। नहीं, शीशे के जैसे। लोहे का क्या हो सकता है? शीशे का ये आप देख सकते हैं उन चीज़ों को। उन चीज़ों को ज्वेलरी, बैग, शीशे का होना चाहिए। ग्लास, नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा लोहे का क्या है। मटका सा पेट किसका होता है, गोल सा शीशे की चीज़? बल्ब। आप बताएं। ऊपर, हाँ ऊपर वो लोहे का भी कुछ लगा होता है। बिल्कुल ठीक आंसर किया, जबरदस्ती, क्या कमाल है। सब क्वेश्चंस के तकरीबन लोगों ने आंसर किए हैं। आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है। कुछ अल्फाज बोलूँगी, चलिए ठीक है, इनसे करवा लेते हैं। हाँ वाकई बनता है, ठीक है। नीला थोथा, थोथा नीला। नीला थोता थोता नीला, 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 नीला थोता थोता नीला। जबरदस्ती, कहाँ प्रैक्टिस करके आई थी घर से? अच्छा चलिए, आपने टैलेंट्स क्या है? गाना आता है आप दोनों में से किसी को? नहीं, गाना नहीं आता। ओहो, चलें फिर कोई रेसिपी शेयर कर दें। रेसिपी, इसको चाय बनानी बहुत अच्छी आती है। चाय की रेसिपी बता देती है। चलें ठीक इसको है। फिर चाय आती है। खाना ये बल्कि तो तकरीबन जो देखने वाले सबको आता है। इसकी बता दें। अंडा। अच्छी सी कोई अगर आपकी स्पेशलिटी है, आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। स्पेशलिटी है नहीं, हम लोग चाय बस छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं। छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। नहीं, साग बना लेते हो? साग को तड़का लगा लेते हैं, बनना हो तो घी के अंदर तड़का बस। कड़ी नहीं आती। नहीं। पाए बताओ मरियम। पाए बिल्कुल भी नहीं। पाए बिल्कुल को नहीं। आधा दिन लगेगा बनाने में। आधा दिन लगता है बनाने में? अच्छा, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है उनको। अच्छा चलें, आप कोई ब्यूटी टिप शेयर कर दें, तो शेर व शायरी बताओ। एलोवेरा का कुछ बताओ। हाँ, एलोवेरा का एज ए प्राइमर भी यूज़ आप कर सकते हैं। एलोवेरा को आप एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? समन। समन, सबसे पहले तो बताओ ये पहना क्या हुआ है, ये क्या? ये केप शॉल पहनी हुई है, और ये मेरा जो मैंने किया हुआ है ना अपना, ये में सारा हलीमा सुल्तान वाला मैंने ये पहना हुआ है। टर्की से आई हैं आप? नहीं, मैं लाहौर की हूँ, लेकिन मैंने गेटअप उनका किया हुआ है। टर्की से तो नहीं आई, लेकिन हलीमा सुल्तान से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने ये गेटअप अपनाया है। ज़बरदस्त है जी, सूट भी कर रहा है आपसे, आप पे। अब मैं आपको ये नहीं कह सकती आप अपने फेस दिखा दें ताकि मैं थोड़ा सा जज कर सकूं कि वाकई आप हलीमा सुल्तान दिख रही हैं कि नहीं, लेकिन आंखों से तो फील हो रहा है कि आपकी लुक आ रही है उस तरह की। ठीक है, चलें आप बताएं आपका नाम क्या? ज़ारा। ज़ारा नाम है आपका। अच्छा चलें, आप मुझे बताएं कि आप में से दोनों में से आप तो नहीं हो सकती, आप फुप्पो हैं? नहीं, मैं फुप्पो नहीं। आप फुप्पो नहीं हैं, ठीक है। वैसे फुप्पियाँ इतनी बदनाम क्यों होती हैं? बहुत अच्छी हैं, खबरदार। अरे सारे आके ये कह रहे हैं फुप्पियाँ बहुत अच्छी होती हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वाकई ये सच्चाई है कि बस वाकई मतलब कि कैमरे के सामने आप इस तरह की बात। मेरी फुप्पो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी हैं दीजिएगा। तो फिर फुप्पोज इतनी बदनाम क्यों हैं? मुझे मेजॉरिटी कह रही है कि फुप्पो अच्छी हैं, तो ये फुप्पियाँ बदनाम क्यों हैं? उन्होंने बदनाम किया, आप उनसे पूछिए ना जाके। उन्होंने किया, आप क्या कहेंगे इस पे? हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना इस बात। मेरा व्यू ये है कि मेरी फुप्पो बहुत अच्छी हैं, और बल्कि मुझे तो पाला पोसा ही मेरी फुप्पो ने, इसलिए मेरी फुप्पो बहुत अच्छी हैं। वाकई फिर तो आपकी अच्छी हुई ना कि आपको पाला पोसा ही आपके फुप्पो ने है। आपकी फुप्पो कैसी?
मेरी फूफो भी अच्छी हैं, लेकिन ये है कि फूफो के जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ी जेलसी होती है और फूफियों में भी थोड़ी होती है, लेकिन फूफो जो है ना थोड़े फड्डे वगैरह करवाती हैं, इस वजह से भी वो थोड़ी बदनाम होती हैं। लेकिन सारी फूफियाँ जो हैं वो सारी तो बुरी नहीं ना होती, सारी बुरी नहीं होती, ठीक है, ओके। और जैसा कि हमें ड्रामों में भी दिखाया जाता है फूफो का करैक्टर जो है वो फटे करवाने वाली और लड़ाई झगड़े करवाने, एग्जैक्टली हाँ ऐसे ही दिखाया जाता है, लेकिन सारी तो एक जैसी नहीं ना होती। सारी एक जैसी नहीं होती, बल्कि अब जिस तरह इनके फूफो ने पाला तो वो उनकी माँ बजा हुई, ठीक है, वो इस तरह उनकी रिस्पेक्ट करती होंगी। तो हर ये जो है ये चेंज है, ये कोई आप कह नहीं सकते फूफो इस तरह की होती हैं, सभी रिलेशन इस तरह के हो सकते हैं, खालाएँ भी फूफो जैसी हो सकती हैं और दूसरे रिलेशन भी हो सकते हैं। अच्छा चले एक पहेली पूछती हूँ मैं आपसे, ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है, बल्कि नहीं, जो भी ये राग बजाए खुद ना सुने दूसरों को सुनाए। मच्छर। मच्छर अपनी राग खुद भी सुनता होगा? नहीं पता नहीं उसके कान होते हैं कि नहीं होते। हाँ ये तो कभी हमने सोचने की कोशिश ही नहीं की, समझ ही नहीं आई। जिसने भी ये राग बजाया खुद ना सुना दूसरों को सुनाया। कराटे। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। अच्छा चलें आपसे एक और क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है, ये पहेली है, ठीक है। शीशे का घर लोहे का दर, शीशे का घर लोहे का दर, मटका सा पेट छोटा सा सर। मुझे कख नहीं आता, बस कर दे। लैम्प। बल्ब। आपको तो कख नहीं आता, कहाँ से आ जाता है 1 मिनट के बाद? बताएं कहाँ है लैम्प? लैम्प वो बता ही रही थी ना। अच्छा बिल्कुल ठीक आंसर किया। चलिए टंग ट्विस्टर करवाती हूँ आपसे, ठीक है। नीला थोथा थोथा नीला, इसको 5 दफ़ा बोले। नीला थोथा थोथा नीला, नीला थोथा थोथा नीला, नीला थोथा थोथा नीला, नीला थोथा थोथा नीला, नीला थोथा थोथा नीला। ट्राई करें, नहीं होगा। नहीं ट्राई तो करें, अजीब अजीब सा होने लगेगा। चलें फिर आप फिर भी ट्राई। नीला खोता नहीं, खोता नहीं खोता। मैं नेक्स्ट टाइम ना यही करवाऊंगी, नीला खोता खोता नीला। बस कर दे, नहीं आता। नीला नहीं होता, खोता गोल्डन होता। मैं आपसे करवाऊँ? करवाएं। आप करें। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कर दूंगी। फिर आप ही करें। एक दफा बोलें। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। 5 दफ़ा। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। आप में कोई टैलेंट है मुझे ये बताएं। मेरा YouTube चैनल है अर्सम्स कुजीन के नाम से, और वहाँ पे मैं कुकिंग की वीडियो बना के जो है वो अपलोड करती हूँ, यही मेरे में टैलेंट है। हाँ खाना बनाना। चलें फिर कोई मज़े की रेसिपी शेयर। कौन सी मैं रेसिपी जो आपकी सबसे बेस्ट? सबसे बेस्ट मेरी जो है, मैंने कीमा स्पैगेटी बनाई थी, लेकिन अभी मैंने एक रिसेंटली अपलोड की है कबाब कुल्फ़ी, उसकी मैं रेसिपी शेयर करूँगी। आपने कीमा लेना है, बीफ का ले लें या चिकन का ले लें, उसको आपने डालना है चॉपर में, साथ में अदरक लहसुन, नमक, मिर्च, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, थोड़ा ना ये चटपटा सा कबाब है, ये डाल के और आपने इसको अच्छे से चॉपराइज़ कर लेना। उसको आपने कबाब की शक्ल देनी है, उसमें आपने कुल्फ़ी की स्टिक जो होती है वो इंसर्ट करनी है, और वो जो आपकी कबाब कुल्फ़ी जो है वो बन गई है, और आपने उसको फ्राई कर लेना है बस। और दिस बड़ी अच्छी रेसिपी आपने शेयर की है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लोगों के साथ तो चिट चैट का सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि आप लोग घर बैठे इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय कर रहे होंगे, तो कहीं मत जाइएगा, मैं आऊँगी एक ब्रेक के बाद। वो सारे मसाले डाल के उनका पकोड़ा बनाएंगे और फिर उसके मैरिनेशन कर देंगे। थैंक यू। बेसन नहीं डालेंगे? पुप्पो पूरी आइटम होती है। क्या? पुप्पो फसाद। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर फूफियाँ इतनी बदनाम क्यों हैं। एक बहुत ही क्यूट सी लड़की जिनका बहुत ही स्माइली फेस है मेरे साथ खड़ी है, इनसे पूछते हैं कि इनके मुस्कुराने की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? किरण। बहुत मुस्कुरा रही हैं, फेस ही ऐसी ही है। घर वाले तो बड़े सुकून में बड़े खुश होंगे आपसे कि आप तो हर वक्त मुस्कुराती रहती। बहुत तंग है। बहुत तंग है, क्यों तंग है? क्या वजह है? जो रहती हूँ।
आपके मुस्कुराने से घर वाले तंग हैं। ये क्या बात है, क्यों? क्योंकि बस सीरियस नहीं होती और सीरियस लाइफ का एक पार्ट होता है जब आप सीरियस हो ही जाते हो, लेकिन अभी उस बच्ची को हंसने मुस्कुराने दें, मुझे तो इसकी आदत बहुत अच्छी लगी है। आप मुझे बताएं कि फुप्पो हैं आपकी? हाँ जी है। वो बदनाम क्यों होती हैं फुप्पियाँ? खैर मेरी तो बहुत अच्छी हैं, शुक्र। खैर मेरी तो बहुत अच्छी हैं, सब यही कहने लगे हुए हैं। नहीं सच वाकई इतनी अच्छी हैं कि क्या मतलब समझ नहीं आ ऐसी रहा। बात कर रहे हैं, फूफो के घर जाने से भी आप मुझे ये कहें ना, ये कहें एग्जैक्टली इशू ये है कि फुप्पो ने एंटर नहीं होने देना। फुप्पो ने कहना है, फुप्पो ने ये वाला इंटरव्यू निकाल के दिखाने लग जाना है, ये क्या कहा है मुझे, क्या कहा है। फिर वैसे ऐसे अगर फुप्पो ऐसे करेंगे तो इट मीन्स वो अच्छी नहीं है। नहीं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं सच में। अल्लाह करे अच्छी रहें, अच्छी ही रहें और सबके फुप्पो अच्छी हों। अच्छा चलें, वैसे फुप्पो के बारे में ना मैं वैसे मतलब कि पूछ रही हूँ, है ना क्या है? नहीं, काफ़ी जगह ऐसा होता है कि फुप्पियाँ बहुत बोले क्या हो गया, मतलब आपके फुप्पो की नहीं हम बात करें, हम डेंजरस ही हैं। आजकल तो आंटियों के पीछे भी पड़े हुए हैं टिकटॉक वाले। ठीक है, यानी कि आपको ये लगता है कि फुप्पियाँ डेंजरस होती हैं, लेकिन आपकी नहीं है। हाँ जी, आपकी नहीं है, वो एक अलग बात है। चलें ठीक है, आपसे एक पहेली पूछती हूँ जी। आप मुझे ये बताओ कि ऐसे कौन सा राग है जो खुद बजाए लेकिन वो सुन ना पाए, जो भी वो राग बजाए वो खुद सुन ना पाए? खराटे। ठीक, जबरदस्त जी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक अंधा भी देख सकता है? फिर मुस्कुराई, फिर अच्छा, अंधा भी देख सकता है तो ख्वाब। अरे जबरदस्त, क्या बात है। चलें आपसे मैं एक और सवाल पूछती हूँ। शीशे का घर, लोहे का दर, मटका सा पेट, छोटा सा सर, इसका क्या जवाब? नहीं पता चल रहा। सोचे सोचें, एक शीशे का घर है, कौन सा घर होता है शीशे का? शीशे का घर कौन सा होता है? इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? जब ना आए आंसर तो फिर मुस्कुरा लेते हैं। मुस्कुरा लेते हैं, ठीक है। आप में टैलेंट्स क्या हैं? मेरे ख्याल में तो हंसना। जी, ये भी एक टैलेंट है। आप तो टैलेंटेड हैं। चलें फिर एक गाना सुना दें। नहीं नहीं, ये वाला बिल्कुल भी नहीं है। सुनाना तो पड़ेगा एक। नहीं, मुझ में ये वाला टैलेंट नहीं है। और कौन सा? शेर व शायरी? शेर व शायरी, कोई अच्छा डायलॉग, कोई मिमिक्री, कोई आप बता दो। कोई चलो ब्यूटी टिप शेयर कर दो। कुछ भी नहीं आता। चलो, नीला थोथा थोथा नीला, इसको 5 दफा बोल दो। नीला थोथा थोथा नीला। नीला थोथा थोथा नीला, नीला थोथा थोथा नीला, नीला थोथा थोथा नीला, नीला थोथा थोथा नीला, नीला थोथा थोथा नीला। 4 दफा हो नहीं क्या? तो रह गया, बड़ी गलत बात है। अच्छा चले ठीक है जी, आपसे बात करके मैं खुद भी बहुत मुस्कुराई हूँ। आपसे बात करके अच्छा लगा। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मारिया जेम्स। आप मुझे ये बताओ कि आपके कोई फुप्पो हैं? जी बिल्कुल है। अच्छा, फुप्पियों के बारे में ये कहा जाता है कि फुप्पियाँ बड़ी बदनाम हैं, ठीक है? कि फुप्पियाँ लड़ाइयाँ करवाती हैं और भी नहीं है, वो सब भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। सबकी एक जैसी होती है? नहीं, सबकी एक जैसी नहीं होती, फिर? डिफरेंट होती है। आपकी कैसी है? हमारी बहुत अच्छी है, एक ही तो है। अगर उसी को हम बुरा कह देंगे तो फिर मैं अपने मेरे फादर क्या करेंगे फिर? हाय हाय, फादर क्या करेंगे? ठीक है, अच्छा चलेगा। आप ये कहेंगे एक ही है, कुछ कह दिया तो फादर मुझे क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे आपका क्या हाल करेंगे? अच्छा चले, आप मुझे बताएं कि फुप्पियों के बारे में वैसे है ये एक ना कि क्या क्या बातें हैं जो फेमस है, आप मुझे वो बताएं। यही कि मुझे कुछ सॉरी। आपसे एक पहेली पूछती हूँ, ठीक है? जिसने भी ये राग बजाया खुद ना सुना दूसरों को सुनाया। करंट। करंट? करंट कौन सा? बिजली वाला करंट। जिसने भी राग बजाया खुद ना सुना दूसरों को सुनाया। जिगराते। जिगराते। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश करें, पिक करने की कोशिश ना करें, शायद आप गैस कर पाए। दोबारा बोलें। जिसने भी ये राग बजाया खुद ना सुना दूसरों को सुनाया। सॉरी। ठीक है, ओके ओके। आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक अंधा भी देख सकता है? अंधेरा। नहीं, देख तो
तो नहीं सकता, अंधेरे में तो किसी को नजर नहीं आता। अब ठीक है, ओके, आपसे एक मैं और पहेली पूछती हूँ, ठीक है? चलिए बस कर देते हैं। आप में टैलेंट्स क्या, आप ये बताएं। सॉरी, टैलेंट्स क्या हैं आप? मुझ में टैलेंट्स बस घर के काम शाम हैं और अब जॉब। क्या काम करती हैं? सब जो होते हैं सब कैसे? कपड़े धोना, रोटी बनाना, खाना बनाना, सफाइयाँ करना, दैट्स इट। खाना बनाती हैं? जी बिल्कुल। कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर। ओके, रेसिपी किस चीज़ की? अब ये भी अपनी सिस्टर से पूछना है। जी, कड़ी की। ठीक है, ओके। ठीक है, कड़ी की ये रेसिपी है कि हम पहले प्याज ब्राउन करेंगे, ठीक है, उसमें टमाटर ऐड करेंगे, सारे मसाले ऐड करेंगे। ओके, कड़ी के पानी में और दही में इसको ग्राइंड करके उसके अंदर सारा जो मसाला हम भून के बीच में डाल देंगे। फिर कड़ी के साथ उसको हम वो सारे मसाले डाल के उनका पकोड़ा बनाएंगे और फिर उसके मैरिनेशन कर लेंगे। थैंक यू। बेसन नहीं डालेंगे? सारे कुछ बना देंगे बेसन के बगैर। ये कड़ी तैयार है, जबरदस्त। क्योंकि मैंने पकौड़ों में चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उज़मा। आपका नाम? माही। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चले, मैं ना आपसे एक सवाल पूछती हूँ। ऐसे होता है कि जो फुप्पू है ना हमारे ख़ानदान में और हमारी जो सोसाइटी में, वो बड़ी बदनाम है। तुम इतनी फुप्पू मत बनो, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो ऐसे क्यों कहा जाता है? फुप्पू भी तो माँ बजा होती है। फुप्पो पूरी आइटम होती है। क्या? फुप्पो फसादन। क्यों, मतलब क्यों फसादन? क्या मतलब आपको वो बहुत अच्छी होती हैं, ऐसी बदनाम किया। मेरी फुप्पो बहुत अच्छी है। तो मैंने सुन लिया है। मेरी भी फुप्पो बहुत अच्छी है, ऐसी भी बात नहीं है, बट सुना है ना कि फुप्पो वगैरह अच्छी नहीं होती। कल को हमने भी फुप्पो बनना है, अगर हमारे बारे में कोई ऐसे कहेगा तो कितना बुरा लगेगा। हाँ, जाहिर सी बात है। नहीं, फुप्पो बहुत अच्छी होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, उनको बदनाम ना करें। फुप्पो, मेरी फुप्पो तो बहुत अच्छी हैं, ऐसी सबकी अच्छी होंगी मेरे ख्याल से। हाँ, ख्याल में। अच्छा, आप इस बच्ची से पूछ लेते हैं। बच्चे, आपकी फुप्पो हैं? जी, कैसी हैं? ठीक है। ठीक है। बच्ची ने भी है? अच्छी है। आप तो उसे ना फोर्स करेंगे, अच्छी है ना। बताओ कैसी हैं फुप्पो? ठीक है। बस ठीक है ना? बच्ची ने 2 दफ़ा कह दिया। मामा ने बड़ी कोशिश की है फुप्पो की तारीफ करवाने की, लेकिन नहीं की। चले खैर, आपसे मैं एक पहेली पूछती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताएं कि जिसने भी ये राग बजाया, खुद ना सुना दूसरों को सुनाया, क्या है? ऐसा कौन सा राग है जो आप खुद नहीं सुनते, खुद नहीं सुन पाते, लेकिन दूसरे सुनते हैं? आप? नहीं, मुझे नहीं पता। राग नो नो नो। अच्छा चले, आप में टैलेंट्स क्या हैं, आप ये बताओ। टैलेंट्स क्या है? गाना आता है आप में से किसी? जी, सोच रही थी कुछ ऐसा। सोचे सोचे सोचे। आप तब तक कुछ शेयर करें। ब्यूटी टिप भी नहीं शेयर करो, रेसिपी नहीं शेयर करो। मैं कौन सी बच्ची हूँ? हाँ, मैं हेयर के लिए मैं हेयर के लिए जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा घेरे, एलोवेरा, अंडा और ऑयल सरसों का मिला के उसको मिक्स करें। जिनको मतलब डैंड्रफ है तो सर्दियाँ अभी दही ना मिलाएं, अगर दही मिला के लगाएंगे तो उनके बाल बहुत अच्छे होंगे, जैसे कि मेरे। आपके बाल काफ़ी शाइनी हैं और हेल्दी हैं। आपने मुझे लगता है मुझे ही टिप दे दिया, क्योंकि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं आजकल। अच्छा चले, आप भी कुछ शेयर कर दें। मुझे नहीं पता। कुछ नहीं, शर्माना किस बात का? सामने देखे ना, इस टाइम याद भी नहीं आ रहा। कोई रेसिपी शेयर कर। अंडा बनाने की, नूडल्स बनाने की? नूडल्स की पास्ता की बता दूंगी। ओके। पास्ता उबाइल करें, वेजिटेबल्स की कटिंग करें, वेजिटेबल्स को फ्राई करके उसके अंदर चिकन उबाइल करके और बीच में पास्ता डाल दें, सोया सॉस, चिली सॉस मिक्स करके सर्व करें। कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है। नीला थोथा, थोथा नीला। ट्राई करें। नीला थोता, थोथा नीला, थोथा नीला, नीला थोता, थोता नीला, नीला थोता, थोता नीला, नीला थोता, थोता नीला, नीला थोता, थोता नीला। ट्राई करो। करो माँ। क्या था? नीला थोता, थोता नीला, थोता नीला, नीला थोता, नीला थोता, थोता नीला। 5 दफ़ा।
फिर बोलो नीला तोता। क्या? नीला तोता, नीला तोता, तोता नीला। चलो अब आप पोइम सुना दो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the what you are, like diamond in the sky. बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पहला हमारा क्वेश्चन ये था कि ऐसे कौन से परिंदे हैं जिनको अमन की इलामत कहा जाता है। उनका जवाब है फाख्ता और कबूतर। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक अंधा भी देख सकता है, उसका जवाब था ख्वाब। और ये एक क्वेश्चन ये था कि शीशे की पहेली थी, शीशे का घर, लोहे का दर, मटका सा पेट, छोटा सा सर, इसका जवाब है बल्ब। और एक जो हमने क्वेश्चन किया था वो ये है कि ऐसा कौन सा राग है जो आप खुद बजाते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं, जो भी बजाए वो सुन ना पाए, ये जवाब है आपके खराटे। तो इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाजिबा मलिक को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।